सभी बच्चों को हरिओम। आज हम लोग अध्याय 6 कार्बन पढ़ेंगे। कार्बन लकड़ी के जलने से बने काले पदार्थ को आप सभी ने देखा है। इस काले पदार्थ से कागज पर निशान बना करके देखिए आप इसी प्रकार छिली हुई पेंसिल से भी कागज पर निशान बनाकर देखें। तो क्या आप ये जानते हैं कि काला निशान किस पदार्थ के कारण बनता है? क्या ये दोनों काले पदार्थ एक ही हैं? ऐसे ही कुछ अन्य पदार्थों को भी देखिए। यहाँ पर एक क्रियाकलाप आपको बता रही हूँ, जिसके लिए आपको चाहिए मिट्टी का दिया, धातु का चम्मच, यानी घर में स्टील का चम्मच होता है ना, या कांच की पट्टी, रुई की बत्ती, सरसों का तेल और माचिस। चित्र में आपको दिखाया गया है किस प्रकार काजल बनाया जाता है। ये जो चित्र है, इस चित्र में स्पष्ट दिख रहा है कि काजल कैसे बनाया जाता है, उसको दिखाया गया है। एक दिया, ये दिया, एक दिया और इसमें सरसों तेल ले लीजिए। ज़रूरी नहीं है सरसों तेल, घर पर दिया जलाने का कोई भी तेल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें एक बत्ती डालकर उसे तेल सोखने दीजिए, अर्थात जिस प्रकार हम घर में दीपक जलाते हैं बस उसी तरह से प्रक्रिया करनी है। और अब आप बत्ती को जला दीजिए। निकलने वाले धुएं को कांच की पट्टी पर एकत्र करना है, जैसे इसमें किया जा रहा है। जब भी दिया जलेगा तो उसमें से जो धुआं निकलेगा, उस धुएं के ऊपर कांच की पट्टी रख दीजिए, या फिर कोई धातु का चम्मच हो उसको रख सकते हैं। सतह पर एकत्रित पदार्थ को आपको ध्यान से देखना है। ये जो पदार्थ दिख रहा है, ये काले कलर का पदार्थ, इसको ध्यान से देखते हैं कि यह किस रंग की है। कांच की पट्टी पर किस रंग की परत दिखाई देती है? काले रंग की। ये जो काले रंग का पदार्थ है, इसी को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इस काले रंग के पदार्थ को ही काजल कहा जा रहा है। इसी प्रकार क्रियाकलाप 2 है। इसमें भी आपको क्या क्या चाहिए? पेंसिल की छीलन। जब पेंसिल छीलते हैं ना, तो उसका जो छीलन निकलता है वह चाहिए। गर्म करने का कोई भी साधन ले लीजिए। माचिस, कड़े कांच की परख नली और उस पर लगा हुआ कॉर्क। ये दिख रहा है कॉर्क, ये कॉर्क है जो कि परख नली को बंद करने के काम आता है। कड़े कांच की परख नली में पेंसिल की छीलन लेना है। जो कांच की परख नली है उस पर क्या लेना है? पेंसिल की छीलन। और पेंसिल की छीलन लेकर के उस परख नली को इस प्रकार कॉर्क से बंद कर देना है। ये देखिए, कॉर्क से उसको क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। कॉर्क जो होता है वो लकड़ी का टुकड़ा होता है, जिससे परख नली को बंद करने के लिए ढक्कन तैयार किया जाता है। गर्म करने का कोई भी साधन, जैसे आपको मोमबत्ती बताया, या फिर बर्नर की सहायता से परख नली को गर्म करना है। देखिए चित्र में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है किस प्रकार परख नली में छीलन लेने के पश्चात उसको गर्म किया जा रहा है। अब गर्म करने के पश्चात हमें अवलोकन करना है कि जो पदार्थ आपने परख नली में लिया था उसमें क्या परिवर्तन होता है। तो क्रियाकलाप 1 और 2 दोनों ही क्रियाकलापों में काला पदार्थ, पहले वाले क्रियाकलाप में काजल और जो दूसरा प्रयोग कर रहे हैं उसमें जो पदार्थ बना वो है लकड़ी का चारकोल। दोनों क्रियाकलापों में आपको क्रमशः काजल और लकड़ी के चारकोल प्राप्त हुआ। यह नाम, इस नाम से उसको जाना जाता है। चारकोल अन्य पदार्थों से भी प्राप्त किया जाता है। शर्करा से बना चारकोल शर्करा चारकोल तथा हड्डियों से बना चारकोल हड्डी चारकोल कहलाता है। शर्करा से बना चारकोल क्या कहलाता है? शर्करा चारकोल। और हड्डी से बना चारकोल
हड्डी चारकोल, ठीक है। चारकोल, ग्रेफाइट, काजल, ये तीनों चीज, चारकोल, ग्रेफाइट और काजल, ये सभी कार्बन के बने हैं। इसके अलावा कोयला और हीरा भी क्या है, कार्बन ही है। तो इसी की तुलना, गुणों की तुलना यहाँ पर सारणी 6.1 में आपको दिखाई दे रही है। कार्बन के रूप, कार्बन के कौन कौन से रूप हो गए, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, काजल और लकड़ी का चारकोल, ठीक है। अब इनकी तुलना की गई है किस किस रूप में, बाहरी रूप में, कठोरता में, विद्युत चालकता में और उष्मा चालकता में, ठीक। हीरे का बाहरी रूप कैसा है, रंगहीन होता है, पारदर्शक होता है, जो पारदर्शक क्रिस्टल के रूप में होता है, ये जो प्रकाश में चमकता है। इसी प्रकार इसकी कठोरता, यह अत्यधिक कठोर होता है। विद्युत चालकता, तो यह कुचालक होता है विद्युत का। और उष्मा चालकता, उष्मा के प्रति यह बहुत अधिक सुचालकता प्रदर्शित करता है। ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट आपने पेंसिल की जो लीड होती है उसको देख सकते हैं ग्रेफाइट के रूप में, क्योंकि यह ग्रेफाइट का ही होता है। चमकदार काला होता है यह और ठोस होता है। कठोरता इसकी मृदु, चिकना और फिसलनदार। विद्युत का ये अच्छा सुचालक होता है और उष्मा का सामान्य चालक होता है। कोयला, कोयला का बाहरी रूप कैसा होता है, काला, परतदार। कठोरता के हिसाब से देखा जाए तो यह अलग अलग रूपों में प्राप्त होता है, कठोर रूप में भी प्राप्त होता है और मुलायम रूप में भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर मुलायम दिखाया गया है। कोयला जो पाउडर के रूप में यदि आप देखें तो मुलायम ही होता है। विद्युत चालकता इसकी कुचालक होता है, उष्मा के प्रति भी ये कुचालक होता है। काजल, तो काजल काला पाउडर है, कठोरता भी इसकी मुलायम होती है, कुचालक है और उष्मा चालकता भी इसकी कुचालकता। लकड़ी का चारकोल, यह भी काला होता है बाहर से देखें तो, कठोरता इसकी भी कठोरता, ये हीरा जो होता है सबसे ज़्यादा कठोर होता है, उसकी अपेक्षा ये मुलायम जो कहा जा रहा है, तो उसकी अपेक्षा ये सभी मुलायम होते हैं। विद्युत चालकता कुचालक और उष्मा में भी चालकता इसकी कैसी होती है, कुचालक होते हैं। तो कार्बन के विभिन्न रूपों के भौतिक गुण कैसे हैं, अलग अलग हैं। ये सब क्या है, भौतिक गुण है। बाह्य रूप से देख करके बता रहे हैं कि ये सब इसके भौतिक गुण जो वो सभी के कैसे अलग अलग हैं। यदि इन्हें पर्याप्त हवा में जलाया जाए तो सभी के सभी क्या देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है। अर्थात इनके रासायनिक गुण समान है। भौतिक गुण में देखा आपने कि सभी के भौतिक गुण कैसे अलग अलग हैं। बाहरी रूप बाहर से देख करके हम यदि उसके बारे में बताएं तो क्या होता है, भौतिक गुण। तो भौतिक गुण सभी के अलग अलग है, परंतु यदि इसको हवा में जलाया जाए अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाए तो चूंकि सभी में क्या है, कार्बन है, सब में क्या है, कार्बन है। अब कार्बन को हमने किस में जलाया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, तो क्या प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। भले ही सभी अलग अलग पदार्थ हैं लेकिन सभी से कार्बन डाइऑक्साइड ही बन रहा है। तो क्या कह सकते हैं कि रासायनिक गुण समान होते हैं। भौतिक गुण अलग अलग होते हैं परंतु रासायनिक गुण समान होते हैं। एक ही तत्व के ऐसे अलग अलग रूपों को जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं किंतु रासायनिक गुण समान होते हैं, अपर रूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अपर रूप, ठीक है। एक ही तत्व के ऐसे अलग अलग रूपों को जिनके भौतिक गुण अलग अलग हैं लेकिन उनके रासायनिक गुण समान हों तब वो अपर रूप कहलाते हैं। इस प्रकार किसी तत्व की एक ही अवस्था का विभिन्न रूपों में पाया जाना, कोई भी तत्व किसी भी तत्व का कि एक ही अवस्था का अलग अलग रूप में पाया जाना वो कहलाता है अपर रूपता, अपर रूपता। तो कार्बन अकेला ऐसा तत्व नहीं है जो अपर रूपता दर्शाता है। कार्बन के अलावा फास्फोरस, सल्फर, टिन ये सभी ठोस अवस्था में अपर रूपता दर्शाते हैं। अब देखते हैं फुलरीन क्या है। फुलरीन सन 1985 में रसायनज्ञों ने ग्रेफाइट को अत्यधिक उच्च ताप तक गर्म करके कार्बन का नया अपर रूप बनाया था। इसका अणु गोलीय होता है, जैसा चित्र में आपको दिख रहा है। इसका अणु कैसा होता है, गोलीय यानी गोल आकृति का होता है, ठीक है, जिसमें 60 कार्बन परमाणु, कितने कार्बन परमाणु,
60 कार्बन परमाणु, इस चित्र में 60 कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अमेरिकी वास्तुकार बंकमिंस्टर फुलर के नाम पर इस परिपूर्ण गोली अणु को फुलरीन नाम दिया गया है। पूरा इस जो एक अणु है इसका, है ना, 60 कार्बन परमाणु जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस पूरी एक आकृति को, एक गोली अणु को क्या नाम दिया गया? फुलरीन नाम दिया गया। ये किसके नाम के आधार पर? अमेरिकी वास्तुकार बंकमिस्टर फुलर के नाम पर दिया गया है। प्रकृति में उल्का द्वारा बने गड्ढों में तथा प्राचीन चट्टानों में भी फुलरीन की उपस्थिति पाई गई है। अब तक C70, C90 और C120 कार्बन परमाणुओं वाली फुलरीन की भी खोज हो चुकी है। भविष्य में फुलरीन एवं उनके यौगिक अतिचालक, अर्धचालक, स्नेहक, उत्प्रेरक, विद्युत तार के निर्माण में सहायक होंगे। C60 आधारित यौगिक एड्स की रोकथाम में सहायक हो सकते हैं। जैसा आपको चित्र में दिखाया गया है वह C60 वाला है। कार्बन 60 कार्बन परमाणुओं जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उसका चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। इसके अलावा आपको C70, C90 और C120 कार्बन परमाणु वाले जो फुलरीन है उनकी भी खोज की जा चुकी है। इसके बाद देखते हैं कार्बन के अपर रूपों का क्या उपयोग है। तो कार्बन के कौन कौन से अपर रूप हमने बताया आपको? हीरा, ग्रेफाइट, काजल, कोयला, लकड़ी का चारकोल, ये सभी क्या है? कार्बन के अपर रूप हैं। ठीक है, तो इनके उपयोग क्या है? हीरे का क्या उपयोग है? हीरा चमक के कारण बहुमूल्य रत्न है। इसका उपयोग आभूषणों में होता है। हीरे को इस प्रकार तराशा जाता है कि एक बार उसमें प्रवेश करने वाली प्रत्येक प्रकाश की किरण का बाहर निकलने से पूर्व कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इस कारण उसकी सतह चमकीली दिखाई देती है। कक्षा 7वीं में आपने परावर्तन के बारे में पढ़ा है। तो हीरे में क्या हो रहा है? जब भी एक बार उसमें प्रकाश की किरणें प्रवेश कर जाती हैं तो उनके बाहर निकलने से पूर्व, प्रकाश की किरणों का बाहर निकलने से पूर्व ही उसके अंदर कई बार क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इस कारण से ही उसकी सतह चमकीली दिखाई देती है। दूसरा है, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। जैसा आपको मैंने इसके पहले बताया था कि सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा। इसलिए इसका उपयोग कांच को काटने में और कठोर पत्थरों में छेद करने वाले औजारों को बनाने में भी किया जाता है। इसके अलावा शल्य चिकित्सा के उपकरण, शल्य चिकित्सा अर्थात जो ऑपरेशन किए जाते हैं, डॉक्टरी चिकित्सकीय उपकरण जो होते हैं जिसके द्वारा ऑपरेशन किए जाते हैं, उन उपकरणों का, जैसे चाकू है, कैंची है इत्यादि, इनमें भी हीरे का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया हीरे का उपयोग। उसी प्रकार ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट का पेंसिल की लीड बनाने में, चूंकि ग्रेफाइट का गलनांक बहुत अधिक उच्च होता है, अतः उच्च ताप से क्रूसिबल, छोटा पात्र बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। तो कई बार प्रयोग करने समय छोटा क्रूसिबल या छोटा पात्र चाहिए होता है जिसमें हम वस्तु को या पदार्थ को गर्म करते हैं, तो इसका प्रयोग किया जाता है छोटा पात्र बनाने में। विद्युत सुचालक होने के कारण इलेक्ट्रोड के रूप में भी शुष्क सेलों में इसका प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग काला पेंट और छपाई की स्याही बनाने में भी किया जाता है। प्लास्टिक के साथ साथ ग्रेफाइट मिलाकर, प्लास्टिक के साथ ग्रेफाइट मिलकर हल्का तथा मजबूत पदार्थ बनाता है, जिसका उपयोग मछली पकड़ने की बंसी, साइकिलों के फ्रेम, अंतरिक्ष यानों के पुर्जे, डिश एंटीना तथा टेनिस रैकेट बनाने में भी किया जाता है। पेंसिल लीड बनाने के लिए ग्रेफाइट के महीन चूर्णों को बारीक मिट्टी तथा मोम के साथ मिलाकर पेस्ट बनाया जाता है और इस पेस्ट की पतली छड़ें बनाकर उनको सुखाया जाता है और फिर ये सूखी छड़ें पेंसिल लीड कहलाती है। इसी प्रकार काजल का प्रयोग स्याही और काला रंग बनाने में, टायर और प्लास्टिक में पूरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कोयला ईंधन के रूप में, कुछ धातुओं जैसे लोहे के निष्कर्षण में प्रयोग किया जाता है। लकड़ी का चारकोल छिद्रित होने के कारण इसका उपयोग गंध के अवशोषण के लिए किया जाता है। शक्कर को रंगहीन बनाने में तथा तेल तथा वसा से रंगीन अशुद्धियों को हटाने में भी किया जाता है। इस प्रकार आपने यहाँ पर कार्बन के अपर रूपों के बारे में जाना।